अब आपके घर में दाल सब्जी बनी है या सालन का जायका ही आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो टेंशन ना लें, एक बार ये मजेदार सा हरी मिर्च और लेमन का अचार बनाकर रख लें। मतलब कि कोई इतना जबरदस्त बनेगा कि 1 साल तक आप इसे महफूज करके रख सकते हैं। मैं तो आपसे कहूंगी ये 1 साल भी नहीं चलेगा, 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। घर में अक्सर खवातीन अचार नहीं डालती, बल्कि अचार डालने से घबराती हैं, खराब हो जाएगा, फंगस लग जाएगी। मगर ये अचार की रेसिपी आप आंखें बंद करके बनाएं, 1 साल के लिए खराब नहीं होगा और अचार का बिल्कुल वही रवायती जायका भी मिलेगा। तो जबरदस्त किस्म का हरी मिर्च और नींबू का अचार बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर हरी भरी हरी मिर्चें, सीजन की मिर्चें हैं। अच्छा, ये मिर्चें आप अचार में डालें, बेफिक्र होकर डालें, इतनी ज्यादा तीखी भी नहीं होती और अचार बड़ा जबरदस्त बनकर रेडी होता है। तो 1 पाव के बराबर मेरे पास ये हरी मिर्च है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद किचन टॉवल की मदद से अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। मिर्च में पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हरी मिर्च की डंडी को मैंने हल्का सा काट लिया है, रिमूव नहीं किया। फिर एक दरमियान में से कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से और सारी ही मिर्चों को ऐसे ही रेडी करें और इन्हें तो रख देते हैं एक साइड पर। अब मिर्चों के साथ साथ मैं लेमन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। वजन में देखें तो ये भी 1 पाव के करीब है। 1 पाव लेमन और 1 पाव हरी मिर्च, यानी कि आधा किलो अचार की परफेक्ट रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूंगी। तो लेमन को भी अच्छे तरीके से धो लें, धोने के बाद ड्राई करें और 2 हिस्सों में काट लें। बड़ा लेमन है तो 2 के 4 हिस्से बना लें, छोटा है तो 2 हिस्से काफी रहेंगे। बीज निकालना चाहें तो इसके बीज भी निकाल सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर ले ली है मैंने मट्टी की हांडी, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल दूंगी लेमन। लेमन के साथ साथ हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी मेरी अम्मी की रेसिपी है। अम्मी इस तरीके से अचार डालती थी और वो सालों खराब नहीं होता था। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करूंगी और 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालूंगी। नमक और हल्दी मैजिकल काम करेंगे। अचार को फंगस नहीं लगेगा, अचार का कलर खराब नहीं होगा, यानी कि काला नहीं पड़ेगा और ना ही इसका जायका चेंज होगा। तो इस तरीके से टॉस कर लें। क्या होगा कि मिर्चों पर और लेमन पर हल्दी और नमक अच्छे तरीके से लग जाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कवर लगाकर तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए हरी मिर्च और लेमन को ऐसे ही छोड़ देना है। मैं तो इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। पूरी रात के लिए लेमन और हरी मिर्च को ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो क्या होगा, नमक की वजह से सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी। सुबह एक स्टेनर लें और स्टेनर में ये सारे के सारी सब्जियां निकाल लें, यानी ये लेमन और हरी मिर्च को निकाल लें। आप देखेंगे कि अच्छा खासा पानी सब्जियों ने छोड़ा है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अच्छा, इस पानी को हमने वेस्ट कर देना है, इसका इस्तेमाल अचार में नहीं होगा, इसे निकाल देना ही बेहतर है। मिर्चें नरम पड़ चुकी हैं और लेमन भी सॉफ्ट हो चुका है, तो इस पानी को वेस्ट कर दें। अचार में इस पानी का कोई काम नहीं है। और जो ये लेमन और हरी मिर्च है, इसे स्टेनर में ही पड़ा रहने दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे, जब तक मैं आपको अचार के मसाले दिखा देती हूँ। सारा काम ही इन मसालों का है। तो मसालों को अगर सही क्वांटिटी में डाला जाए तो अचार बड़ा बेहतरीन बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टील के चम्मच से बताऊंगी ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिए हैं सौंफ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून लूंगी साबित सफेद जीरा, 1 टेबल स्पून कलवंजी और 3 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है साबित धनिया, 1 टेबल स्पून राई दाना और 1 टीस्पून मेथी दाना। इन मसालों का इस्तेमाल करेंगे। कुछ पाउडर मसाले भी डालूंगी, आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर कलौंजी को छोड़कर बाकी जो मसाले हैं ना, इन्हें मिक्सी जार में डालें और दरदरा सा कूट कर रेडी कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये मसाले मैंने मोटे मोटे से कूट लिए हैं। अब यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने लिया है सरसों का तेल। जी हाँ, ये अचार सरसों के तेल में डाला जाएगा, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। 1 कप के बराबर लें और किसी बड़े से बर्तन में डालें ताकि मिक्सिंग करने में आसानी रहे। फिर इसमें डाल देंगे मसाले जो कि अभी मैंने आपको दिखाए। 1 टेबल स्पून के करीब नमक डालेंगे। नमक हमने अचार को मैरिनेट करते वक्त भी डाला था, इस बात का ख्याल रखें।
1 टेबलस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब हल्दी। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और ये अचार को इतना गजब का बनेगा ना, यकीन करें पुलाव, बिरयानी, इसके अलावा उबले हुए चावल, दाल चावल के साथ तो ये आपको मज़ा करवा देगा। एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो पहले मैंने मसालों को ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और लेमन, जो कि मैंने स्ट्रेनर में डाल कर रखे हुए थे। पानी अच्छे तरीके से निकल चुका है। बस जी, मिर्ची और नींबू डालें और अच्छे तरीके से टॉस करते हुए मसालों को मिक्स कर लें। लेमन और हरी मिर्च के एक एक पीस पर यह मसाला अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक आपने अचार की रेसिपी को देख लिया है, तो इसको स्टोर करने का तरीका भी देखते जाएं, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप अचार को सही तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, इसे फंगस लग जाएगा। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 कप ही मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर लिया है, मगर अभी इसमें और भी ऑयल जाएगा। टोटल इस रेसिपी में मैंने 1.5 लीटर ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो अगर ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा है तो अचार ख़त्म भी हो जाएगा, तो ऑयल ख़राब नहीं होगा। उसी ऑयल में मज़ीद अचार आप लोग डाल सकते हैं, तो टेंशन ना लें। अच्छा, अचार को महफूज करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर शीशे का जार। बिल्कुल ड्राई है, अच्छे तरीके से खुश्क है। पहले मैंने इसे अच्छे तरीके से धोने के बाद ड्राई कर लिया था। अब इसमें अचार भर कर रख देंगे। अच्छा, आप कोई सा भी जार ले सकते हैं, मिट्टी की हांडी भी ले सकते हैं, कोई मर्तबान भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अचार को फिल कर लें। अब देखिए, ऑयल बहुत कम है। अगर इस तरीके से हम अचार को महफूज करेंगे तो क्या होगा, फंगस लग जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें मजीद ऑयल डालेंगे। तो इस तरीके से ऑयल डालें कि अचार के ऊपर तक ऑयल तैरता रहे। अचार तो हमारा रेडी है, मगर आप अभी इसे खा नहीं सकते। 3 से 4 दिन के लिए कवर लगाकर इसे धूप में रख दें। 1 हफ्ते में ये रेडी हो जाएगा। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो किचन काउंटर पर छोड़ दें, मगर रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बनाएं। अगर आपको ये ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।